जोरदार हालेलुया, हालेलुया। यस, तालियों को बजाते प्रभु को महिमा देंगे, उनके वचन का आदर करते हुए। ये प्रभु का समय है, प्रभु हमसे बात करेंगे। आमीन। आज का वचन में जाने से पहले एक सच्ची घटना को बताते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। जब प्रभु के महान दास रेइनार्ड बोंके जी जब काफी जवान थे, ध्यान से सुनिएगा, रेइनार्ड बोंके जी उनके यंग एज में रहने के समय वो अफ्रीका में प्रभु का सेवा कार्य करने के लिए जर्मनी छोड़कर अफ्रीका चले गए थे। और उन दिनों में एक दिन वो सेवा करते वक्त काफी थक गए थे, दिन का समय था, उनको काफी प्यास लग रही थी। तो वो ऐसे एक गांव में चले गए जहां वो सेवा करते थे, और उस गांव में एक घर में जाकर वो एक गिलास पानी मांगते हैं। तो उस गांव के उस घर के जो लोग हैं कुएं का एक गिलास पानी लाकर देते हैं। तो प्यास के मारे वो पानी वो पी लेते हैं। वो पी के जाने के बाद उनको नहीं पता था कि वो पानी जो है दूषित पानी है। तो वो पीने के बाद वो उनको हाई फीवर आया और अपने घर बुखार से वो चले गए, और धीरे धीरे बुखार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और उनका शरीर आग से जल रहा था। वो बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए, इतना बीमार कि वो उठ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, बेहोशी की हालत हो गई थी। उस बेहोशी की हालत में उनको कुछ कुछ दिखाई देता था। उसमें उनको एक चीज दिखाई दिया एक दिन कि काला चादर उड़ते हुए उनके ऊपर आ रहा है। तब उनको लगा कि मौत उनको कब्जा कर रही है, वो मरने वाले हैं। ऐसे समय में वो प्रभु से सहायता मांग रहे थे। फिर एक दिन रात को वो जो है अचानक एक दिन जो है उनको जर्मनी में उनके डैड के चर्च की एक लेडी, एक औरत जो है प्रार्थना करते हुए उनको सुनाई देने लगी। और जब ये प्रार्थना उनको सुनाई दी तो धीरे 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 उस दिन से वो फीवर उनको छोड़ के चला गया, बुखार ठीक हो गया, और धीरे 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 उनका शरीर बेहतर होते गया, बेहतर होते गया, और वो एक दिन पूरी तरह से अच्छे हो गए। हालेलुया। फिर उन्होंने तुरंत जो है एक लेटर लिखा, अपने डैडी को लेटर लिखा कि डैड, मैं इस प्रकार बीमार हो गया था, प्रभु ने मुझे चंगा किया है, और मुझे आपसे कुछ पूछना है, मेरे लिए एक काम करिएगा, फलाना डेट को आप जो है एक लेडी के घर जाना और उससे पूछना कि उस तारीख को वो क्या कर रही थी। तो उसके लेटर लिखकर उसने भेज दिया। फिर लेटर गया उनके डैडी के पास, और वापस उसके डैडी ने सब कुछ पता लगाकर जवाब भेजा। और जवाब में जो लेटर उन्होंने पढ़कर वो आश्चर्य हो गए कि जिस दिन फीवर उनको छोड़कर चला गया और जिस दिन उनको प्रेयर सुनाई दे रही थी, ठीक उसी दिन उसी लेडी को परमेश्वर जो है सोते वक्त रात को पवित्र आत्मा उनको जगाता है और कहता है कि उठो, रेइनार्ड के लिए प्रेयर करो, उसे मौत जो है मारने वाली है, रेइनार्ड के लिए प्रार्थना करो, उस मौत की आत्मा को भगाओ, उसे तोड़ डालो। तब वो स्त्री उठी और वो प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, ये नौजवान आपके पास्टर का बेटा अफ्रीका में सेवा कर रहा है, प्रभु जो बीमारी इनको जकड़े हुए है, जो बीमारी की आत्मा इनको जकड़े हुए है, उससे छुटकारा दे दो। और वो प्रार्थना में इनके लिए लड़ रही थी, लड़ रही थी, घोषणा कर रही थी, लड़ रही थी, जब तक कि उनको, उस स्त्री को वो बोझ नहीं चला गया, जब तक उनको कंफर्म नहीं हुआ कि ये प्रार्थना के द्वारा कुछ अद्भुत हुआ है, तब तक उन्होंने प्रार्थना किया। हालेलुया। उन दिनों में हमारे जैसे व्हाट्सएप या फोन, ऐसे एंड्रॉइड फोन्स या फोन्स के सुविधा नहीं थी, तो काफी समय लगा पता लगाने के लिए कि परमेश्वर जो है कई मील दूर अफ्रीका में एक गांव में, एक घर में, एक झोपड़े में लेटे हुए इस सेवक को कई मील दूर नॉर्थ जर्मनी में एक स्त्री की प्रार्थना को सुनकर वो प्रार्थना यहाँ पर आकर वो काम करती है। तालियों को बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। प्रार्थना कितना सामर्थ्य है जब हम किसी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं।
जब भी कभी आपकी आत्मा में प्रेरणा होता है कि किसी के लिए प्रार्थना करना है, या सपने में प्रभु किसी को दिखाता है कि इनके लिए प्रार्थना करना, उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, या कुछ भी आप नेगेटिव देखते हैं, तुरंत उनके लिए प्रार्थना करेगा। प्रार्थना में परमेश्वर के सामने लड़िएगा, प्रार्थना में उनके लिए आप परमेश्वर से विनती करिएगा, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करिएगा, उद्धार जो नहीं पाए हैं उनके लिए प्रार्थना करिएगा, क्योंकि प्रार्थना प्रभावशाली कार्य करती है। जिन विषयों के लिए आप परेशान है, जिन बातों के लिए आप चिंता करते हैं, आप प्रार्थना करिएगा, प्रार्थना में युद्ध करिएगा, और प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य होंगे। आमीन, हालेलुया। आज का जो वचन का टॉपिक है ओवरकमिंग टेम्पटेशन, परीक्षा से विजय पाना, शोधना जयिंचुटा। बोलेंगे मेरे साथ, शोधना जयिंचुटा। हिंदी वाले ही सब है, तेलुगु वाले तो कोई है नहीं, ठीक है। हाँ, एक परीक्षा से विजय पाना। सबके सब हिंदी वाले बन गए हमारे चर्च वाले, प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया। ओवरकमिंग टेम्पटेशन। प्रार्थना के विषयों को भी कुछ मैं बताऊंगी, और बहुत सारी बातों को आज हम सीखने वाले हैं। लूका सुसमाचार 22वां अध्याय, लूका सुवार्ता 22 अध्याय, लूक द गॉस्पेल चैप्टर 22, 22वां अध्याय, उसका 31 से लेकर 34 तक, 31 to 34। एक जन हिंदी में, एक जन तेलुगु में, जल्दी से पढ़कर सुनाइएगा। सीमोनु सीमोनु, इदिगो सातानु मिम्मुनु पट्टी గోధుమల వలె జలించుటకు మిమ్మును కోరుకొనెను గాని నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండానట్లు నేను నీ కొరకు వేడుకొంటిని. నీ మనస్సు తిరిగిన తరువాత నీ సహోదరులను సిద్ధపరచుమని చెప్పెను. అయితే అతడు, ప్రభువా, నీతో కూడా చెరలోనికి నీ మరణంనకును వెళ్ళుటకు సిద్ధముగా ఉన్నానని ఆయనతో అనగా, ఆయన, పేతురు, నీవు నన్ను ఎరుగవని ముమ్మారు చెప్పు వరకు నేడు కోడి కూయదని నీతో చెప్పుచున్నాను నేను. ఓకే, 31 to 34 हिंदी में। एक जन माइक में पढ़ लीजिएगा। शामोन, हे शामोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी रह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। ओके। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं। यीशु मसीह गत्सेमने बाग में जाकर प्रार्थना करने से पहले, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, पकड़वाए जाने से थोड़ा समय पहले, फसह का पर्व मनाने के बाद, और यीशु मसीह शमौन से पर्टिकुलर कहते हैं, हे शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। शैतान ने छेलों को परमेश्वर से मांगा था। किस लिए मांगा था? गेहूं के समान फटकने के लिए। मैंने बताया था पिछले सप्ताह से, पहले सप्ताह हमने वचन में ध्यान किया था, यीशु मसीह कहते हैं कि इस संसार का सरदार आता है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और ये बात कहने के लिए यीशु मसीह वेल प्रिपेयर्ड थे, प्रार्थना पूर्वक अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से तैयार कर चुके थे। उनका शरीर, प्राण, आत्मा पूरी तरह से तैयार था शैतान के सारे परीक्षाओं को जीतने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु को पता था कि ये संसार का सरदार आ रहा है, और यीशु मसीह कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि उसका मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन सेम टाइम छेलों का क्या? अभी सरदार आ रहा है, शैतान आ रहा है, छेलों का क्या? तो प्रभु कहते हैं, शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। अब तक यीशु मसीह के प्रोटेक्शन फेलोशिप में वे थे, शैतान उनको ज्यादा डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं कर पाया।
लेकिन अब यीशु मसीह जा रहे हैं, जाने का समय आ गया, सेपरेट हो रहे हैं, वो फेलोशिप से सेपरेट हो रहे हैं। अब जो है शैतान ने पहले से ही मांग लिया कि चेले सब मुझे चाहिए, ये लोग मुझे चाहिए, क्योंकि अब ये परीक्षा में जाने वाले हैं और ये टेस्टिंग पीरियड में मुझे ये लोग चाहिए। शैतान ने पूरी योजना बना ली थी, लेकिन प्रभु शैतान की योजना क्या थी? गेहूं के समान फटके। आपको पता है गेहूं को कैसे फटकते हैं? सूप में डालते हैं और उसको अच्छा से फटकते हैं, या फिर गेहूं के जो गुच्छे होते हैं दानों का, उसे लेकर मारा जाता है, उसके ऊपर कुछ लेकर मारा जाता है, तब वो जो है गेहूं जो है यहाँ वहां बिखर जाता है। तो उस तरह शैतान ने प्लानिंग बनाया कि मैं इनको गेहूं मारने की तरह मारूंगा और ये टोटल ये 12 लोग क्या हो जाए? बिखर जाए, सेपरेट हो जाए। इनके यूनिटी को मैं क्या कर दूंगा? तोड़ दूंगा। डेविल का एक जो है टारगेट यूनिटी के ऊपर होता है, क्योंकि जहां पर एकता होती है और उस एकता में यीशु मसीह होते हैं खासकर, उस उनके बीच में शैतान कुछ कर नहीं पाता, चाहे तो भी कुछ कर नहीं पाएगा। जो इस यूनिटी से बाहर जाएगा उसको वो पकड़ेगा। जैसे कि इस यूनिटी में से यहूदा इस्करियोती निकल गया था, तो शैतान ने उसको पकड़ लिया, लेकिन 12 बाकी 11 लोग थे, इनको शैतान नहीं पकड़ पाया, क्योंकि क्या थी वहां पर? यूनिटी थी, एकता थी। अब ये शैतान का हमेशा ये वार होता है कि हमारे परिवार का या कलीसिया का या आत्मिक संगति को तोड़ डाले, आपको सेपरेट कर दे। आप सोचेंगे कि ये नॉर्मल लड़ाई थी और हम बात नहीं कर रहे हैं। आप सोचेंगे ये नॉर्मल मन मुठाव था इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं, 2-3 दिन में हम ठीक हो जाएंगे। आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, कहीं ये शैतान का हमला तो नहीं है, एकता को तोड़ तो नहीं रहा है, फैमिली में वो घुस तो नहीं रहा है, बंधन तोड़ तो नहीं रहा है, कलिसिया में घुस तो नहीं रहा है, एकता तोड़ तो नहीं रहा है, आपको अलग तो नहीं रख रहा है। क्या आपके कोई आत्मिक मित्र भी है? क्या आपके पास संगति कहने के लिए लोग हैं जिनको आप फोन करके बोलते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है? क्या आपके पास आत्मिक फेलोशिप है? क्या विश्वासियों के साथ संडे के दिन हाथ मिलाकर चले जाते, उसके बाद टोटल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं? क्या सेवक के साथ आप जुड़े हुए हैं? क्या उस फेलोशिप में बने हुए हैं? ये संगति बहुत जरूरी है। पारिवारिक संगति या कलीसिया के साथ, आत्मिक लोगों के साथ फेलोशिप जरूरत है। जहां पर संगति स्ट्रांग होती है वहां डेविल क्या नहीं करता है? आ नहीं पाता है, संगति पर अटैक नहीं कर पाता है। इसलिए संगति तोड़ना उसका फर्स्ट काम होता है। शमौन है शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की तरह फटके और तुम्हें तितर बितर कर दे। लेकिन गुड न्यूज क्या है? परंतु मैंने, यीशु कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ने पहले से ही शमौन के लिए और बाकी चेलों के लिए प्रेयर किया। वो परिस्थिति आएगी, प्रभु को पता है, और वो परिस्थिति में ये खड़े नहीं रह पाएंगे, प्रभु को मालूम है। इसलिए प्रभु ने पहले ही उनके लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके प्रभु कहता है कि मैंने प्रार्थना किया है और तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। ये परिस्थिति होगी जब तुम परीक्षा में पढ़ोगे, जब तुम गिर जाओगे तो तुम्हारा फेथ खत्म ना हो जाए, तुम टोटल के टोटल नाश ना हो जाए। और जब तू फिर एक समय आए कि तू मन फिराए और अपने भाइयों को भी तू स्थिर करना। जब तू वापस लौट कर आए तो अपने आप को ही नहीं, दूसरों को भी तू स्थिर करने वाला बन जाना। ऐसा तू एक प्रभावशाली सेवक बनने के लिए पतरस, शमौन, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रेयर का सामर्थ्य देखेगा। यीशु मसीह को पता है क्या होने वाला है, और यीशु मसीह को यह भी मालूम है कि उनकी प्रार्थनाएं काम करेगी। हालेलुया। हर एक भटका हुआ इंसान जो आपको नजर आता है आज के दिन, जो प्रभु से दूर है, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी प्रार्थना उनको मन फिराकर वापस लाएगी। हालेलुया। जितने लोग दूर जा रहे हैं, यदि आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो आपकी प्रार्थना उनको वापस लेकर आएगी। आपकी प्रार्थना में प्रभाव है, आपकी प्रार्थना में प्रभाव है। हालेलुया। पतरस कहता है, हे प्रभु,
मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। पतरस ने अपने आप को कहां तक तैयार कर लिया था? यीशु के साथ जेल जाने के लिए भी उसने तैयार कर लिया था। अपने माइंड को उसने तैयार कर लिया था। प्रभु के साथ मरने के लिए भी वो तैयार था। तैयार था, ऐसा नहीं है कि वो तैयार नहीं था, वो तैयार था। एक तैयार हुआ व्यक्ति, एक तैयार हुआ विश्वासी, एक तैयार हुआ डिसाइपल जो प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार था, प्रभु के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार था। कितनी बड़ी तैयारी है ये छोटी बात नहीं है। वो तैयार है और वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि मैं प्रभु मैं तैयार हूं। यीशु से कहते हैं, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। तो तैयार है, कह रहा है। प्रभु बोलता है आज ही के दिन 3 बार तू मेरा इनकार करेगा, 3 बार तो बोलेगा कि तू मुझे जानता ही नहीं। मरने के बारे में छोड़ दीजिए, जेल जाने के बारे में छोड़ दीजिए, दूर की बात है। यीशु कौन है नहीं जानता वो कहेगा, ये कितनी बड़ी बात है। इसकी तैयारी है कि मैं यीशु के लिए जेल भी चला जाऊंगा, यीशु के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन प्रभु एक प्रोफेसी कहते हैं कि आज ही रात को पतरस, तू जो अब ये कह रहा है कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, तो अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड समझ रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा समय आ रहा है आज ही के रात 3 बार तो कहेगा कि तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता। यीशु कौन है मुझे नहीं मालूम, ये व्यक्ति कौन है मैं इनको पहचानता नहीं, ये कौन है इससे मेरा संबंध नहीं है, मैं कभी चर्च गया ही नहीं, मुझे यीशु से कोई मतलब नहीं है। कितनी भयानक बात है ये। मुर्ग बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। क्यों पतरस तैयार होने के बाद भी उसके लिए इतना नेगेटिव प्रोफेसी आया? वो तो तैयार था ना। तैयार होने वाले व्यक्ति के लिए प्रोफेसी कैसा आना चाहिए? बला नम्मक में न दासुड़ा, हे विश्वास योग्य दास, ऐसा प्रोफेसी आना था। लेकिन यहां पर तो उल्टा प्रोफेसी आ रहा है, तू छोड़कर चला जाएगा। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपनी भक्ति को लेकर, आत्मिकता को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हम स्ट्रांग चर्च में हैं, हम स्ट्रांग वचन सुनते हैं, स्ट्रांग पास्टर है हमारे लिए प्रेयर होती है, हम गिर ही नहीं सकते, हम पीछे मुड़ ही नहीं सकते। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। पतरस को भी ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि 3.5 साल से मैंने अपने फैमिली को छोड़ के यीशु के पीछे में घूम रहा हूं। अपनी डोंगी, अपना जाल, मछली पकड़ने का वो जाल, वो कांटे, उन दोस्तों को सब कुछ छोड़कर 3.5 साल से मैं यीशु के पीछे रात और दिन चल रहा हूं। मैं कैसे पीछे मुड़ूंगा? मैं कैसे कह सकता हूं? 3.5 साल का एक्सपीरियंस है इस व्यक्ति के पास प्रभु के साथ चलने का। लेकिन शैतान ने उससे बड़ी योजना बनाई। कई बार डेविल हमारे सोच से बड़ा प्लानिंग करता है और उससे बचने का एक ही मार्ग है। देखेंगे उसी अध्याय में यीशु मसीह फिर से सतर्क करते हैं। 45 और 46 में पढ़ रही हूं। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। ये लोग अभी सो रहे थे। एक तो रात का समय था, ऑब्वियसली रात को सभी क्या करेंगे? सो जाएंगे। लेकिन ये समय सोने का नहीं था। हम कुछ समय रेस्ट ले सकते हैं, पर कुछ समय ऐसे भी होता है वो रेस्ट का नहीं होता है। कुछ समय ऐसा नहीं होता है कि कैजुअली ले ले उससे। आत्मिक जागृति हमारे अंदर होनी चाहिए। वो रात सोने का रात नहीं था, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि क्यों सो गए? उदासी के मारे सो गए। यानी उदासीनता हमें क्या कर देगी? प्रार्थना करने से क्या कर देगी? बोलिए, रोक देगी। अगर आप ज्यादा उदास है किसी बात को लेकर, बस आपको चुपचाप सोने का मन करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, मनुष्य से बात ना करे, यहां तक कि परमेश्वर से बात करने का भी मन नहीं करेगा। इसीलिए दुख को अपने ऊपर हावी होने ना दे।
परिस्थितियों को, समस्याओं को सोच सोच कर उसमें डूब ना जाए। इसलिए मैंने शैतान का एक वार ये भी है, डिस्करेजमेंट मैंने बताया था, डिसअपॉइंटमेंट, निरुत्साहपन, निरुत्साहित हो जाना, दुखित हो जाना, बहुत ज्यादा निराश हो जाना, ये शैतान का हथियार है। क्योंकि निराश लोग क्या नहीं करते हैं? प्रार्थना नहीं करते हैं। टूटे हुए लोग क्या नहीं करते हैं? प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं। उदासी के मारे एक ही काम उनको सूझता है कि अभी मैं क्या करूं, चुपचाप आंख बंद करके सो जाऊं, सुबह उठूंगा तो सब कुछ भूल जाऊंगा, सुबह उठूंगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। सो के भूल जाने की कोशिश करते हैं। नींद हमारे फिजिकल बॉडी को रेस्ट दे सकती है, लेकिन आत्मिक युद्ध में कोई काम नहीं करेगी। आमीन। नींद हमारे माइंड को, बॉडी को रेस्ट दे सकती है, हेल्थ को बढ़ा सकती है, लेकिन आत्मिक युद्ध में नींद किसी भी प्रकार मदद नहीं कर सकती है। हालेलुया। उस वक्त जागते हुए प्रार्थना करना ही विजय दिलाएगा। उदासी में भी जागते हुए क्या करना है? प्रार्थना करना है। मैं उदास हूं, मैं प्रेयर नहीं करूंगा। मैं डिस्करेजमेंट में हूं, मैं प्रेयर नहीं करूंगा। मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं प्रेयर नहीं करूंगा। मेरी आवश्यकता पूरा नहीं हुआ, मैं प्रेयर नहीं करूंगा। मम्मी ने मुझे ये लेके नहीं दिया, मैं प्रेयर नहीं करूंगी। डैडी ने ये खरीद के नहीं दिया, मैं प्रेयर नहीं करूंगा। मेरे बॉस ने डांट दिया, मैं प्रेयर नहीं करूंगा। हस्बैंड वाइफ का लड़ाई हो गया, मैं प्रेयर नहीं करूंगा, मैं प्रेयर नहीं करूंगी। हर बातों का गुस्सा हम कहां पर दिखाते हैं पता है? प्रार्थना के ऊपर दिखाते हैं। जो चीज हमें बचा सकती है उसी के ऊपर ही हम दिखाते हैं। जो हमारा लाइफ लाइन है उसी के ऊपर हम दिखाते हैं। ये शैतान की योजना है। आप कुछ भी करो पर क्या मत करो? प्रार्थना मत करो। कुछ भी करो, रोते रहो नो प्रॉब्लम, सोते रहो नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रेयर मत करो। यीशु मसीह ने कहा 46 में, और उनसे कहा क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। बोलिए अपने आप को, उठो, बोलिए उठो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। ये पतरस, ये यूहन्ना और ये जो बाकी छेले, याकूब, ये सब क्या थे? तैयार थे। ये पतरस तो बड़ा तैयार था, मरने के लिए भी तैयार है, बंदी गृह में जाने के लिए भी तैयार है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है। यही है हमारा वीकनेस। हम प्रभु के लिए जान दे देंगे। हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अंतमंदी प्रभु को प्राणम पढ़ता रहो। कितने लोग प्रभु के लिए जान देने के लिए तैयार है? आप में से बहुत हाथ उठ जाएगा। जान मत दो अभी, प्रभु ने आपका जान नहीं मांगा है। नींद त्याग कर प्रार्थना करो। प्रभु जान दे दूंगा लेकिन नींद त्याग नहीं सकता। हमेशा के लिए सुला दो, नो प्रॉब्लम। सोना तो है, मर जाना मतलब स्लीप। हमेशा के लिए सुला दो प्रभु, नो प्रॉब्लम, लेकिन नींद त्याग नहीं सकता, सुबह उठ नहीं सकता। प्रभु अभी अर्ली मॉर्निंग प्रेयर में कैसे उठ कर आऊंगा? बड़ा शोधना है ना, बड़ा परीक्षा है। उसी वक्त अच्छा नींद आएगा। रिंगटोन भी रखे हो तो वो भी लोरी सुनाई देगा सुबह के समय। अच्छा सॉन्ग रखे हैं तो और नींद आएगा, और कंबल ओढ़कर सोने का मन करेगा। उसी वक्त और अच्छा नींद आएगा, बहुत मजा आएगा मॉर्निंग टाइम में सोने के लिए। प्रभु बोलता है उठो और क्या करो? प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। पतरस ओवर कॉन्फिडेंट था, प्रेयर नहीं कर रहा था। उसने सोचा पिछले दिन प्रेयर किया था, फसह से पहले तो हमने प्रेयर किया, फसह में हमने गाना गाया, हमने ताली बजाया, हमने वर्शिप कर दिया, हो गया, प्रेयर करने की जरूरत नहीं। शैतान उसी ताक में था कि अब शैतान संसार का सरदार आया था उनको गेहूं की नाई फटकने के लिए। यदि उस रात पतरस और बाकी छेले यीशु की बात सुन लेते और जागते हुए प्रार्थना करते और प्रेयर में फाइट करते कि प्रभु मुझसे कहा गया है कि मुर्ग मांग देने से पहले मैं 3 बार आपका इनकार करूंगा, प्रभु मुझे बचा लो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। क्या ये प्रोफेसी रिवर्स हो सकती थी? यस। क्या कुछ सपना रिवर्स हो सकता है प्रार्थना के द्वारा? यस। योना की प्रोफेसी रिवर्स हो गई जब निनवे के लोगों ने प्रार्थना किया।
हालेलुया। राजा हिजकिय्याह की प्रोफेसी रिवर्स हो गई जब उन्होंने प्रार्थना किया। एस्तेर के काल में शासन रिवर्स हो गया जब उन्होंने प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रार्थनाएं नकारात्मक बातों को रिवर्स कर सकती है, उससे बदल सकती है परिस्थितियों को, प्रोफेसीज को भी बदल सकती है। नहीं यीशु ने बोल दिया तो हो जाएगा, नहीं। इसलिए प्रभु ने बोला था उठो प्रार्थना करो ताकि तुम क्या ना पढ़ो, परीक्षा में ना पढ़ो। ओवरकम कैसे कर सकते हैं परीक्षा से? प्रार्थना में जगे हुए, बीइंग अलर्ट इन प्रेयर, और प्रार्थना में फाइट करते हुए। नॉर्मल प्रेयर नहीं है ये, प्रार्थनलो पोराटम, प्रार्थनलो पोराडटम। आपको मालूम है नॉर्मल प्रेयर एक होता है, प्रभु कब से गाड़ी मांग रहा हूँ, गाड़ी दे दो, जॉब दे दो, शादी करा दो, प्रभु आप दे देना, मैं बाहर जा रहा हूँ, साथ में रहना प्रभु, आज दिन भर मेरे काम में मदद कर दो परमेश्वर, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होना, आप संभालो मेरे घर को, मेरे पत्नी को, आमीन। ये नॉर्मल प्रेयर है, ये पोराटम नहीं है। दिस इज नॉट अ फाइट इन प्रेयर। ये प्रार्थना में युद्ध नहीं है, एक युद्ध होता है परमेश्वर के सामने। जैसा याकूब ने रात भर परमेश्वर के साथ में क्या किया? युद्ध किया। जब सामने से समस्या आ रही थी, वो डर गया था, उसने युद्ध किया परमेश्वर के साथ। रात भर वो लड़ता रहा कि परमेश्वर जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा मैं यहां से जाऊंगा नहीं। सबको निकाल दिया, पत्नियों को निकाल दिया, बच्चों को भेज दिया, दासी को, अकेला रहकर प्रभु के पास, प्रभु मुझे कुछ नहीं, बस आप चाहिए, मुझे ब्लेस कर प्रभु, मुझे आशीष दे प्रभु, मुझे छू ले प्रभु, आपकी आशीष से ही जो कुछ आपने दिया है वो सुरक्षित रह पाएगा। याकूब के पास क्या आशीष की कमी थी? जाते वक्त एक लाठी से गया था, वापस आते वक्त 2 दल बनकर वापस आया। डबल ब्लेसिंग, 2 दल के साथ वापस आता है, 11 बच्चों के साथ वापस आता है, दास दासियों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ, जो कुछ आशीष हम कहते हैं पृथ्वी में संबंधित, उन सब चीजों को लेकर आता था। लेकिन याकूब को मालूम है ये मटेरियल ब्लेसिंग, ये फिजिकल ब्लेसिंग, ये लोगों का भीड़, ये रियल ब्लेसिंग नहीं है। ये बने रहना है तो असली आशीष परमेश्वर मेरे साथ रहना है। हालेलुया। सच्ची आशीष क्या है? परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ रहना है, तब उसका जो कुछ भी है वो क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। आपका बॉडी के सारे अंग, सारे किडनी, 2 किडनी, सारे किडनी नहीं, 2 किडनी, एक हार्ट, आपके आंख, आपके कान, आपके पास जो भी है बॉडी के पार्ट, ये सुरक्षित रहना है, ये ब्लेस्ड रहना है। तो क्या करना है? परमेश्वर की आशीष हमें चाहिए। अगर प्रभु की आशीष नहीं है, एक भी अंग चंगा नहीं रह सकता। हर अंगों को परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। हमारे बच्चों पर परमेश्वर का आशीष चाहिए, हमारे घर पर परमेश्वर का आशीष चाहिए, हमारे जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस पर परमेश्वर का हाथ चाहिए, आशीष चाहिए। वो कैसे मिलेगी? प्रार्थना में लड़ रहा था याकूब, लॉर्ड ब्लेस मी, अनलेस यू ब्लेस मी आई विल नॉट लीव यू। जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मुझे आशीष ना करे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं प्रभु, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मुझे आप चाहिए, आप मेरे आगे आगे चलो, मुझे बचा ले शत्रु से, मेरा भाई मेरा शत्रु बन गया, मुझे बचा ले। वो प्रार्थना में लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है। हालेलुया। और उस मनुष्य के साथ जिसके साथ वो लड़ रहा था, उसने जय पा लिया। हालेलुया। प्रार्थना में युद्ध करना ऐसा होता है। प्रार्थना पोराटम अंटे, प्रभु के साथ में मांगना, उनसे लड़ना, उनसे बोलना, उनसे जब तक वो कार्य होता नहीं प्रभु के पास बैठे रहना। जिन चीजों के से हम टेम्प्ट होते हैं, पतरस को चाहिए था कि वो प्रार्थना में उस रात जगे हुए लड़ता और कहता, प्रभु 3.5 साल मैं आपके पीछे चला हूं प्रभु, मैंने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अभी ऐसी परिस्थिति आने वाली है, अभी मुझे ऐसा प्रोफेसी मिला है कि मैं यीशु को ही, अपने उद्धारकर्ता को ही कौन है नहीं जानता बोलने की परिस्थिति आने वाली, मुझे नहीं मालूम मुझे किन लोगों का सामना करना पड़ेगा, पर पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे,
मुझे खड़े रहने की शक्ति दे। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, मैं लोगों के सामने गवाह बनकर खड़ा रहना चाहता हूँ। मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ दे। अगर वो प्रार्थना किया होता तो कहानी कुछ और होती। हालेलुया, कहानी कुछ और होती, लेकिन वे प्रार्थना नहीं करे और कहानी क्या बन गई देखेंगे। कहानी क्या बन गई देखेंगे। 54 प्रार्थना नहीं करने से कहानी क्या बनती है देखेंगे। 54 से मैं पढ़ रही हूँ। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। प्रार्थना नहीं करने से यीशु के कैसे चलेंगे बोलो, दूर ही दूर चलेंगे। ప్రార్థన చేయకపోతే ఎలాగుంటామంట దేవునికి, దూరంగా దూరంగా ఉంటాము। अभी तक करीब करीब था पतरस, अभी कहां पर है वो, दूर दूर है, चर्च से दूर दूर, प्रभु से दूर दूर। जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। किसे नहीं जानता? अपने प्रभु को नहीं जानता, अपने उद्धारकर्ता को जानता नहीं। किसी एक दासी ने पूछ लिया, ये भी तो उसके साथ था। नहीं, मैं उनको जानता ही नहीं, मैं उनको जानता ही नहीं। आगे वचन में पढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। जी आइएगा आइएगा, अकाउंट को बैठा दो, उनको बैठा दीजिएगा अंदर। तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। पतरस ने क्या कहा? हे मनुष्य। हाँ, यहां सुनेगा सभी। पतरस ने क्या कहा? हे मनुष्य, तू भी तो उन्हीं में का है। तो पतरस क्या कहता है? मैं उनमें, हे मनुष्य मैं नहीं हूं। कल को हमारे ऊपर ऐसी परीक्षा आए, तुम लोग भी तो चर्च जाने वाले लोग हो, तो क्या बोलोगे आप? हे गवर्नमेंट, अब क्या बोल रहे हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। मैं तो नहीं थी, मेरे मम्मी जाती है, वो तो उतना मेरे को पता है, मैं नहीं थी। अभिषेक, मेरे मम्मी पापा जाते, मैं नहीं जाता। कितने लोग बोलेंगे मैं नहीं हूं? अभी यहां बैठे बैठे मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, यीशु जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। असली में आएगा, जब असली में आएगा तो क्या हम खड़े रह पाएंगे? अगर बैकअप प्रेयर नहीं है, प्रेयर में अगर आप जगे हुए नहीं हैं, हम कह नहीं सकते कब आप हार जाओगे, कब ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। इसलिए प्रार्थना हमें जरूरत है। प्रार्थना में अपने आप में क्या हो जाना, मर जाना है, युद्ध करना है, पोराठम शरीर में मर जाना है। अब जो जीवित तुम मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मुझे पता है संडे सब जीत जाएंगे। संडे आया तो शोधना सभी क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। कुछ लोग तो संडे 3 घंटा के बाद भी हार जाते हैं, संडे रात को हार जाते हैं। क्यों भाई सोलोमन, सही बोल रही हूं मैं? चर्च से बाहर निकलते ही हार जाते हैं कुछ लोग। शोधना, बोतल देखते ही शोधना हो जाता है कुछ लोगों का, दोस्त लोग देखते ही शोधना हो जाता है कुछ लोगों का, परीक्षा आ जाती है, बॉयफ्रेंड देखते, गर्लफ्रेंड देखते, परीक्षा आ जाती है, ड्यूटी जाते किसी लड़का का चेहरा देखते, स्कूल जाते लड़का का चेहरा देखते, शोधना आ जाती, परीक्षा आ जाती, खड़े नहीं रह पाते और कहते हैं चर्च के अंदर, प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। छोटी सी परीक्षा को जीत नहीं पा रहे हैं, छोटा सा नींद जीत नहीं पा रहे हैं, क्या हम उनके लिए मरने के लिए तैयार हैं? कलीसिया, पहले जल्दी उठना सीखो, चर्च जल्दी आना सीखो, फिर आप बोल देना कि मैं परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं।
हालेलुया। जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातों को हम जय नहीं पाते हैं, कहां से हम मर जाएंगे। पतरस कहता है 59, कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। अभी एक आइडेंटिफिकेशन से उसे पॉइंट किया जा रहा है। ये राउंड बस्ती का है, मैंने देखा। ये अबरडीन रिवाइवल मिनिस्ट्री जाते हुए मैंने रांची हॉल में जाते हुए अपनी आंखों से देखा। इन लोगों को मैंने देखा, ये क्वायर में खड़े थे। ये भाई तो ट्रांसलेशन कर रहा था। ये बहन को मैंने देखा, व्हाइट साड़ी पहन के जा रही थी, व्हाइट सूट पहन के जा रही। कल से काला पहनने लग जाएंगे आप। मैं जानता हूं इनको एड्रेस के साथ बोलेंगे, ये पलाना बुनियादाबाद में रहते हैं। क्यों भाई? एड्रेस के साथ बोलेंगे ये फोनिक्स बे में रहते हैं। एड्रेस के साथ बोलेंगे शादीपुर में रहते हैं। एड्रेस के साथ बोलेंगे ये आटमपाड़ में रहते हैं। दृढ़ता से बोलने लगा ये गलीली है, ये तेलुगु लोग हैं, ये सादरी बहन लोग हैं। मैं जानता हूं ये हिंदी बात करते, जानता हूं ये कौन है ये लोग। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो जानता ही नहीं कि वो क्या कह रहा है। सोचिए आप, उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन सा टॉपिक में डिस्कस हो रहा है। पूरा पल्ला झाड़ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस बारे में बात कर रहे हैं। अभी मुझे पकड़कर क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ना तो मैं गलील का हूं, ना तो जिस आदमी के बारे में बोल रहे हैं मैं उसे जानता तक नहीं, मैंने आज तक देखा भी नहीं, उसको छुआ भी नहीं, उससे बात तक नहीं करा। टोटली अपने आप को अलग कर रहा है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। मुर्ग ने बांग दी, प्रभु ज्यादा दूर नहीं थे। प्रभु ने मुड़कर पतरस को देखा। ये वचन पढ़ते वक्त मुझे काफी डीपली टच हुआ। जब हम उनके विरोध में चलते हैं ना, फर्स्ट कौन देखता है पता है हमें? प्रभु देखता है। जब हम उनके विरोध में हम कुछ करते हैं तो पहले हमें घूमकर कौन देखता है पता है? हम सोचते हैं कि किसी ने हमें नहीं देखा, या बरमल छोड़े दनकुंटा, आपका उद्धार करता आपको देखेगा। कौन देखेगा हमें? प्रभु देखेगा। ग्लोरिया, प्रभु देखेगा, प्रभु देखेगा। किसी ने नहीं देखा भाई सोलोमन, सबसे पहले प्रभु देखेगा। तो प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तब वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। परमेश्वर के साथ इतना करीब जी रहा था। प्रभु ने जब उसको देखा तो उसका मन जो है टूट गया। जी हाँ, प्रभु से जब दूर चले जाते हैं, परमेश्वर का एक नजर, एक स्पर्श टच होते ही वापस उनकी उपस्थिति में हम क्या करने लगते हैं? फूट फूट कर रोने लगते हैं। सॉरी लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड। इसलिए मैं कहती हूँ कि उनकी उपस्थिति आराधना में छूती। आप आराधना के समय आओ, आराधना में उनकी उपस्थिति छूती है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे मध्य में रहते हैं। गीतों में वो हमारे मध्य में आते हैं। तब प्रभु छूने का समय है, प्रभु हमें छूने का समय है, प्रभु हमसे बात करने का समय, हमारे दिल को तोड़ने का समय है। उनकी उपस्थिति में जल्दी आकर सुबह प्रार्थना में समय बिताओ। प्रभु हमें छूने का समय है। घर में तो हम रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन सप्ताह में एक बार हमें, हमारा खुद का बिल्डिंग नहीं है, कम से कम ये रेंटेड हाउस में जल्दी आकर कुछ तो समय प्रभु के साथ अकेला बात करने का टाइम मिल जाएगा। यदि आप सुबह जल्दी आओगे तो आप में से कुछ लोगों को लगता होगा जल्दी आने से ऐसे ही वेट करते करते और 15 मिनट वेस्ट हो जाता है, आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। आपको पता है 1-1.5 घंटे पहले आती हूं मैं। आज तो मैं 1.5 घंटे पहले आ गया। प्रभु के पास जल्दी आओ, आकर उनसे बात करो,
उनसे बात करो। उनकी उपस्थिति जब अब छूती है एक व्यक्ति को तो वो फूट फूट कर रोने लगता है, पाप हमारे आंखों के सामने आ जाती है। जब तक प्रभु आपको नहीं छुएंगे, जब तक आपकी उन पर उपस्थिति को आप अलाउ नहीं करेंगे, आप उनको छूने नहीं दोगे, तब तक आपका मन टूटेगा नहीं और परिवर्तित नहीं होगा। चर्च में आकर वचन सुनने से नहीं होता, अलाउ इट, प्रभु को अलाउ करो कि उनकी बातें आपके हृदय को छुए और आपको ट्रांसफॉर्म कर दे। वो छुए तब तो परिवर्तन होगा। प्रभु ने पतरस को छू लिया उस आंखों की दृष्टि से, उनका एक स्पर्श, उनका एक दृष्टि, जस्ट एक बार प्रभु ने देखा, पतरस को सारे पाप और गलत कार्य याद आ गए कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं खड़ा नहीं रह पाया, प्रभु मैंने आपको धोखा दे दिया, प्रभु मुझे माफ कर। फूट फूट कर रो रहा था। रियल रिपेंटेंस में आंसू निकलते हैं। मनुष्य के सामने आपको रो अब ना रो कोई नहीं पूछता है, लेकिन परमेश्वर के सामने तो एक व्यक्ति को इस कदर टूटना है और रोना है, पश्चाताप करना है, उनसे बात करना है, उनसे वाद विवाद करना है, उनसे युद्ध करना है, प्रार्थना में उनसे हम बोलना है। हमें परमेश्वर के सामने तो कम से कम अपने हृदय को ढेलना है। नो मैटर आपका दिल कितना भी कठोर क्यों ना हो, ఎంత కఠినమైన హృదయమైనా దేవుని సముఖంలో ఎరగాలి. అది ఆయన సముఖంలో విరగట్లేదా? ఒక్కసారి కూడా ఆయన సన్నిధిలో ఏడవలేదా మీరు? కఠినంగా అయిపోతుంది హృదయం. పాపం చేసినట్టు కూడా తెలియదు. अगर आप उनकी उपस्थिति में रोने का अनुभव नहीं है तो बहुत डेंजर है। आप गलती भी करोगे, आप सुन्न पड़ जाओगे, गलती करके भी लगेगा नहीं आपको कि आप गलत कर रहे हो, पाप करके भी लगेगा नहीं कि आप पाप कर रहे हो। उनकी उपस्थिति आपको छूना है, छूना है। क्या छूती है परमेश्वर आपका? उनकी उपस्थिति आपको छूने आप दे रहे हो? क्या हृदय भी कठोर हो गया है? पतरस ने मन फिराया, प्रभु की प्रार्थना ने पतरस को बचाया। आइए देखेंगे यीशु ने क्या प्रार्थना की थी, वो कौन सी प्रार्थना थी, हम देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार चैप्टर 17, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 17, యోహన్ సువార్త 17 అధ్యాయంలోకి వద్దాం। 17 अध्याय मैं पढ़ रही हूँ कुछ वचनों को, उसमें से 9 से लेकर मैं पढ़ रही हूँ। 17 अध्याय 9 से पढ़ रही हूँ। 9 నుంచి చదువుతున్నాను, మీ బైబిల్లో చూసుకోండి। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु जिनको आपने मुझे दिया है। इन चेलों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, इनको आपने मुझे दिया है, इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आपको जिन लोगों को परमेश्वर ने सौंपा है, क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। 10 वचन से पढ़ रहे हैं, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। कौन? चेले। प्रभु बोलते हैं कि पिता मैं अब जगत में इनके साथ नहीं रहूंगा, पर ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रार्थना देखा आपने? प्रभु उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, यीशु नाम से तू इनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो, क्योंकि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वैसे यह भी हमारे सामने एक हो जाए। जगत में तो रहे पर जगत के ना हो जाए। दिस इज द प्रेयर। पृथ्वी पे रहते तो हैं, मैं छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन इनका फेलोशिप किसके साथ होना चाहिए? जैसे मेरा और पिता, यीशु पे बोल रहे हैं कि पिता जैसे मेरा और आप, हम दोनों जैसे एक हैं, वैसे ही ये लोग भी हमारे समान एक हो जाए, एक हो जाए। उस चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। कितना क्लियरली प्रार्थना कर रहे हैं।
मैं जब तक उनके साथ था मैंने उनकी रखवाली की, मैंने उनकी चौकसी की, मैंने उनको बचा कर रखा। और जो नाम आपने मुझे दिया है सारे नामों से ऊंचा नाम यीशु नाम से मैंने उनकी रखवाली की। मैं उनको 3.5 साल तक बचाते आया हूं, विनाश के पुत्र को छोड़ के। विनाश का पुत्र कौन है? हाँ, यूदा इस्करियोती, जिसके बारे में हमने पिछले सप्ताह से पहले सप्ताह सुना था कि शैतान उसमें समाया और वो ये फेलोशिप छोड़ के क्या हो गया? बाहर चला गया। प्रभु बोल रहे हैं सिर्फ विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो लिखा, जो कहा गया है वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूं, ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। प्रभु बोल रहे हैं मैं संसार का नहीं हूं, वैसे वे भी संसार के नहीं हैं, इसलिए संसार उनसे भी बैर करता है जैसे संसार ने मुझसे बैर किया। ये कोई नई बात नहीं है, यीशु प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है मेरे प्रियो, यदि संसार आपको पसंद ना करे। మిమ్మల్ని ఇష్టపడలేదా కొంతమంది? మీరంటే నచ్చట్లేదా? ఏదో కారణంతో దెబ్బలాడుతున్నారా, గొడవ పడుతున్నారా? प्रभु बोलता है कि तुम संसार के नहीं हो, जैसे मैं संसार का नहीं था, जैसे वो मुझसे बैर रखते थे वैसे तुमसे भी बैर रखोगे। अब बात यह है कि हम मसीह में से कितने लोग हैं जिनसे संसार बहुत प्रेम करता है। आपको लगता होगा मेरा तो कोई बैर ही नहीं है, जिसके पास जाती हूँ सब दोस्त बन जाते हैं, जिससे बात करती हूँ सब फ्रेंड बन जाते हैं, जिससे मिलते हैं सब घर आ जाते हैं, जो भी हमें देखता है घर बुला लेता है। अभी अभी हमने दीपावली मनाया, अभी हम ये मनाने वाले हैं। दीपावली नहीं मनाया अभी तक, क्या मनाया था? ओणम मनाया था। अभी आगे हम दीपावली मनाएंगे, फिर क्रिसमस में उनको बुलाएंगे। हम आपस में भारतवासी भाई बहन हैं, हमारा तो कोई भी क्या नहीं है, दुश्मन नहीं है, सब हमसे प्यार करते हैं। हम ऐसा मैनेज करते हैं। करिएगा मैरिज, मित्र बनाना अच्छा है। मैंने एक वचन, सॉलिड वचन दिया था, क्यों मित्र बनाना है, कैसे मित्र बनाना है। हालेलुया। मित्र से आपकी उन्नति होती है या नुकसान होती है? आपका मित्र आपको क्या सिखाता है? पाप सिखाता है, पाप का प्रेरित करता है, या वचन में बढ़ने देता है, या आपको चर्च आने देता है, या आपका मित्र आपको चर्च आने से रोक रहा है? भाई संडे संडे तुम क्यों चले जाते? क्रिकेट खेलेंगे, अभी तो क्रिकेट भी नहीं खेलते लोग, वीडियो गेम खेलेंगे। यार आओ, संडे तुम क्यों भाग जाता? 2 घंटा रुको यार, भाग के आ जाऊंगा खाना खाते। कितने लोग इसलिए चर्च आते हैं, दौड़ में दौड़ते हैं, घर जाते 9 तो 11 हो जाना है, जिस काम को छोड़कर आए थे उसको करने के लिए। यही है हमारा जीवन। प्रभु बोलता संसार तुमसे बैर रखेगा। आशीष नीचे उतरो। संसार तुमसे बैर रखेगा। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। यीशु की प्रार्थना क्या नहीं है? जगत से उठा के मेरे पास लेकर आ जाओ प्रभु, मैं उनको परदेश में रखूंगा। जगत से उठा लेने के लिए प्रेयर नहीं करा प्रभु ने, पर दुष्ट से बचाए रखने के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। बपतिस्मा लेके पवित्र नहीं हुए हैं अभी तक, सत्य आपको पवित्र करेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है, इस सत्य वचन को अपने आप को, अपने जीवन को पवित्र करते रहने दीजिएगा। हालेलुया। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ये अद्भुत वचन है। प्रभु यीशु मसीह को क्या पवित्र होने की आवश्यकता है? इज द मोस्ट होलीएस्ट गॉड। उनके जैसा पवित्र कोई भी नहीं है। यीशु को पवित्र होने की आवश्यकता है? नहीं है। यीशु क्या बोल रहे हैं? उनके लिए, किनके लिए? चेलों के लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं।
यीशु अपने आप को इस प्रकार सरेंडर करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं कि उनके फेलोशिप में रहने वाले हर एक भी सत्य के द्वारा पवित्र हो जाए। आपके फेलोशिप में कोई पवित्र होना है तो पहले आपको पवित्र होना पड़ेगा। आपके शुभ समाचार से किसी का जीवन परिवर्तित होना है तो पहले आपको परिवर्तित होना होगा। आपकी प्रार्थनाएं से किसी का जीवन बदलना है तो पहले प्रार्थना जीवन में आपका परिवर्तन होना होगा। హల్లెలూయా। మనం పరిశుద్ధులం అవ్వకుండగా మన ద్వారా ఎవరు పరిశుద్ధమైన మార్గంలో నడవలేరు। हम पवित्र हुए बिना हम किसी को पवित्र मार्ग में चला नहीं सकते। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने मात्र उन 11 लोगों के लिए अपने आप को इस कदर पवित्र करता है तो हमें परमेश्वर के लिए जीने के लिए कितना और अधिक पवित्र होना पड़ेगा। आमीन। पवित्रता ही हमें इस दुनिया में बचा कर रखेगी। ये प्रेयर था प्रभु का। पहले से इतना प्रार्थना उन्होंने किया था, फिर भी पतरस क्या हो गया? इतना बैकअप प्रेयर सपोर्ट होने के बाद भी पतरस क्या हो गया? बोलिएगा। कई बार हम बोलते ना, इतना प्रेयर किया फिर भी ये लोग का पॉइंट बड़ा मार पुरा लेते, परेशान हो जाते हम कभी कभी ना। ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నాం గానీ ఏం కనపడలేదు। प्रेयर करना मत छोड़ दीजिए, वो टॉपिक अलग है। आपका व्यक्तिगत जीवन के बारे में अब मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। आपके लिए चाहे कितना प्रेयर बैकअप सपोर्ट हम करें, कितना भी प्रार्थना करें, जब तक आप खुद प्रेयर नहीं करोगे आप परीक्षा में खड़े नहीं रह पाओगे। आमीन। हमारी प्रार्थना हो सकती है कुछ समय के बाद आप मन फिरा के प्रभु के पास ले आए, लेकर आने में मदद करेगी, लेकिन खड़ा रहना है तो खुद प्रार्थना में जागना पड़ेगा, खुद ही प्रेयर करना पड़ेगा, आपको मुंह खोलना पड़ेगा। कुछ लोगों को प्रेयर बोलने से सिर्फ मांगना आता है। मांगना प्रेयर नहीं है, वो भीख मांगना होता है। वो सबको आता है, बचपन से लेकर मांगते रहते हैं। दूध पीने के उम्र से लेकर मांगते हुए पैदा हुए, अम्मा बोलते मुंह में दूध। हमें बस वो एक ही मांगना ही आता है। हम पैदा ही हुए हैं, मुंह खोले तो मांगना ही आता है, वो बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा भी आपकी आत्मिक जीवन के लिए, अपने लाइफ के उस युद्ध के लिए आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करिएगा, डेडिकेट करिएगा अपने जीवन को, अर्पण करिएगा अपने जीवन को। कैथरीन कुलमैन एक बार अपने प्रचार में इस प्रकार कहती है, सरेंडरिंग आवर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस इज आवर चॉइस। हमारे शरीर को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना ये हर एक का खुद का चॉइस है। మీ జీవితాన్ని, మీ దేహమును, మీ శరీరాన్ని, ప్రాణాన్ని, ఆత్మని దేవునికి జీవ బలిగా అర్పించటం అది మీ చాయిస్ అంట। నేను మీకోసం చేయలేను, దేవుడు మీకోసం చేయలేడు, ఎవరు ఒకరి కోసం చేయలేరు। ఇట్స్ యువర్ చాయిస్, आपका चॉइस है, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और जिन्होंने भी किया है वो खुद चॉइस से किया है। जिन्होंने भी आज सुबह जल्दी उठकर प्रभु के भवन में आए हैं वो उनका चॉइस है। इट्स योर चॉइस, किसी ने आपको रोका नहीं, इट्स योर चॉइस। जो जल्दी आए आपका चॉइस है, जो लेट से आए आपका चॉइस है। जो प्रार्थना हर दिन करते वो आपका चॉइस है, जो नहीं करते वो आपका चॉइस है। जो बाइबल हर दिन पढ़ते वो आपका चॉइस है, जो नहीं पढ़ते वो आपका चॉइस है। इट्स योर्स कंप्लीटली। किसी एक व्यक्ति ने कहा ऐसे कि प्रभु को सब कुछ मालूम है, यदि परमेश्वर को, तो उसने अदन की वाटिका में उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया ही क्यों? जीवन का वृक्ष तो था और बाकी सारे प्रकार के फ्रूट्स के पेड़ तो वहां पर थे, पर इसको लगाना का जरूरत ही क्या पड़ा? जब परमेश्वर सब जानता है, अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं कि ये मनुष्य खाएगा, उनको पहले से पता है, फिर क्यों लगाया? क्यों लगाया? गॉड हैज गिवन अस चॉइस। परमेश्वर ने क्या हमें दिया है? चॉइस दिया है। उन्होंने रोबोट्स को नहीं बनाया, परमेश्वर ने रोबोट्स को नहीं बनाया
की लगाने वाली गुड़िया को चाबी लगाकर छोड़ने वाले एक टॉय को नहीं बनाया कि प्रभु ऐसे घुमा दिया छोड़ेंगे तो जितना देर तक घूमेगा घूमेगा रुक जाएगा, फिर घुमाएंगे घूमेगा घूमेगा रुक। नो, प्रभु ने ऐसा हमें नहीं बनाया, हमें सेल्फ विल और चॉइस देकर बनाया, पूरी आजादी। और जैसा परमेश्वर है उनके तुल्य बनाया, उनकी समानता में। परमेश्वर को कोई ज्ञान नहीं सिखाता, परमेश्वर को ये करो वो करो कहने के लिए कोई नहीं करता। परमेश्वर ने मनुष्य को भी ऐसा बनाया कि वो चुन ले कि आज मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। पिछले सप्ताह प्रभु के दास ने कहा आशीष भी रख रहा हूं, श्राप भी रख रहा हूं, जीवन भी रख रहा हूं, मृत्यु भी रख रहा हूं। चुनना तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनोगे। हालेलुया। चुनना तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनोगे। चॉइस इज इन योर हैंड्स। नौजवानों, चुनना आपके हाथ में, आप क्या चॉइस करोगे। कलिसिया प्रियों, जवान बेटियों, क्या चुनना चाहोगे, क्या चॉइस करना चाहोगे, क्या चुनना चाहोगे। ఏది మీరు కోరుకుంటారు, ఏది ఎన్నుకోవాలనుకుంటున్నారు। దేవునితో నడిచే పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఎన్నుకుంటారా, లోకంతో మిక్స్ అయిపోయిన అరాకొరా జీవించే క్రైస్తవ జీవితం మీరు చాయిస్ చేసి, ఇట్స్ యోర్స్, చాయిస్ ఇస్ యోర్స్। अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना किसका चॉइस है, हमारा चॉइस है। बोलेंगे वो मेरा चॉइस है। 17 अध्याय वचन 20 से लेकर अब आप बोलेंगे यीशु मसीह ने केवल चेलों के लिए प्रार्थना की, हमारे लिए तो प्रेयर नहीं किया, इसलिए हम पत्रस की तरफ यूज नहीं हो पा रहे हैं। देखेंगे वचन आगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। एडवांस में यीशु मसीह ने हमारे लिए भी प्रार्थना कर दिया। हमारे लिए यीशु ने प्रार्थना किया, इसीलिए थोमा हमारे देश में आए प्रभु का वचन लेकर। हमारे लिए प्रार्थना की गई, थोमा के अंदर ये प्रार्थना काम करी और प्रभु ने उनको बोझ दिया, वो इंडिया आए। किसी के द्वारा एक एक के द्वारा सुसमाचार फैलते फैलते आज हम तक पहुंच गई यीशु का शुभ समाचार। कि वे सब देखेंगे कि जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास, वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यहां पर भी क्या प्रार्थना है, जैसे मैं पिता में हूं वैसे हम भी किस में रहे, इनके अंदर रहे, ये हमारे अंदर रहे। गॉड वॉन्ट्स टू स्टे इन अस। प्रभु हमारे अंदर रहना चाहता है और कहता है कि हम भी उनके अंदर रहे। हम आज किसके अंदर है, ఎవరిలో ఆపులున్న మనము, क्या यीशु के अंदर है, किसी बॉय के, किसी मनुष्य के अंदर है आप। मेरा दिल आपके अंदर, आपका दिल मेरे अंदर। बढ़िया डायलॉग करते हैं ना लोग, दुनिया के लोग, मेरा दिल में छुपा के रखा है तुमको। 70-80 kg दिल के अंदर घुस जाएगा, दिल के अंदर छुपा के रख, दिल के अंदर छुपा के रख। प्रभु बोलता है मैं तुम में तुम मुझ में, जैसा मैं पिता में हूं पिता मुझ में है। वो फेलोशिप चाहता है परमेश्वर कि हम भी वो कह पाए कि मैं यीशु के अंदर हूं और यीशु मेरे अंदर है। डीप फेलोशिप के लिए प्रेयर कर रहा है। प्रभु को फेलोशिप चाहिए। इन्हीं फेलोशिप के लोगों से प्रभु कहेगा कि मैं जानता हूं कि ये कौन है, और जो इस फेलोशिप में नहीं है ये कौन है मैं नहीं जानता। क्या हम प्रभु के अंदर है? యేసు నాలో ఉన్నారని చెప్పేటం గొప్పగా చెప్తాం, యేసు मेरे अंदर है। कितने लोगों के अंदर यीशु है? सभी हाथ उठाएंगे। आई नो दैट, मुझे मालूम है सब हाथ उठाएंगे। यीशु हमारे अंदर है। यीशु के अंदर आप है, यीशु के अंदर है, यीशु के बाहर है। कि आप मोबाइल के अंदर है, किसी के दिमाग के अंदर है, किसी काम के अंदर घुसे हैं, किसी पाप के अंदर है, किसी दलदल के अंदर है, किसी नशे में है, किसी आदत में है, शैतान के चुंगल के अंदर फंसे हैं। कहां है आप? क्या यीशु के अंदर आप है? आर यू इन क्राइस्ट? क्या तुम मसीह में हो? प्रभु का वचन कहता है अब जितने लोग मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। किसके अंदर रहने से दंड की आज्ञा नहीं बोलता? क्रिस्तु येसु लो, ఆయన లో ఉండాలి మనం। उनके अंदर रहने का मतलब
पूरा उनके वचन में चलना, पूरा उनके साथ चलना, उनको अपना जीवन को परिपूर्ण रूप से सैक्रिफाइस का सरेंडर कर देना। हालेलुया। चॉइस है आपका, चुन लो आप क्या चुनना चाहते हो। सकरा मार्ग में चलना चाहते हो, विशाल मार्ग में चलना चाहते हो, चुन लो क्या आप चुनना चाहते हो। आप ही का चॉइस हमें न्याय सिंहासन के सामने, हमारा ही चॉइस हमें न्याय सिंहासन के सामने खड़ा करेगी। हमारा लाइफ का चॉइस, हर एक चॉइस हमें न्याय के सिंहासन के पास खड़ा रखेगी। हमारा लाइफ का चॉइस ही साबित करेगी कि हम ब्लेस्ड जनरेशन बनेंगे या फिर हम क्या जनरेशन बनेंगे। हमारा चॉइस, हमारा चॉइस, हमारा घर आशीषित रहना है, हमारा फ्यूचर ब्लेस्ड रहना है, ये हमारा चॉइस है। नौजवानों, आप पढ़ने के लिए आप चॉइस करे हो तो आप आगे बढ़ोगे। मैं नहीं पढ़ूंगा कहने वाले आपका चॉइस है। मैं नहीं सीखूंगा कुछ भी, आपका चॉइस है। मैं अपनी लाइफ को वेस्ट करूंगा, आपका चॉइस है। नहीं, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ नया सीखूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं बढ़ते जाऊंगा, मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। इट्स योर चॉइस, यह आपका चुनाव है, चुन लो। प्रभु ने और प्रार्थना किया, मैं उनमें से 23, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने की तूने मुझे भेजा, जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। प्रभु हमें क्यों चुन लिया है? जहां पिता ने यीशु को रखा है वहां यीशु हमें रखना चाहता है। कितनी बड़ी बुलाहट है। जहां यीशु है वहां हमें रखने के लिए चुन लिया है, ताकि जो महिमा यीशु को पिता ने दिया, सेम ग्लोरी यीशु कलीसिया को भी देना चाहता है। कहां है आज यीशु मसीह? पिता के दाहिने ओर। और कलीसिया को कहां पर रखना चाहता है यीशु? अपनी दाहिने ओर। क्या आप वहां रहना चाहते हो? उतना ऊंचा बुलाहट है, उतनी महिमा के लिए हम चुने गए हैं। चर्च जाके क्या मिला आप बोलते हो? इस पृथ्वी की आशीषों के बारे में लोग ये बहुत लाइटली ले लेते हैं प्रभु के उत्तम बुलाहट को। बड़ी बुलाहट है हमें। दुनिया में और किसी को वो भाग्य नहीं मिलेगा जो यीशु के चुने हुए को मिलेगा। उनके दाहिनी ओर वो महिमा सारी महिमा से बड़ी है, सारी महिमा से, सारी गौरव से, सारे प्रोटेक्शन से, सारे पद से ऊंचा पद परमेश्वर ने कलीसिया को वो देना चाहता है, चर्च को देना चाहता है, आपको देना चाहता है। यस, तुम्हें वो देना चाहता है। याकूब की पत्रिका में आएंगे, याकूब की पत्रिका में आएंगे। याकूब उसका पहला अध्याय, जेम्स चैप्टर 1। इसमें कुछ वचनों को मैं पढ़ती हूँ, पहले 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्य है वह विश्वासी जो परीक्षा में क्या होता है? स्थिर रहता है। धन्य है वो बेटी, धन्य है वो बेटा, धन्य है वो विश्वासी और विश्वासिन जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएंगे जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अपने प्रेम करने वालों से प्रभु ने एक प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें जीवन का क्या दूंगा? मुकुट दूंगा। इस दुनिया में मुकुट पहनाया जाता है ना, मिस वर्ल्ड को, मिस यूनिवर्स को, मिस इंडिया, तो उनको क्या दिया जाता है? मुकुट दिया जाता है। वो मुकुट कितना हॉनर है आपको पता है? जिनको लगाया जाता है 1 साल का मुकुट होता है, बट 1 ईयर का भी वो टाइम, वो पीरियड, वो रानी की तरह वो फील करते हैं, है कि नहीं? रानी की तरह उनको ट्रीट किया जाता है।
रानी की तरह उनको रखा जाता है। इस मुरझाने वाली मुकुट, इसलिए पौलुस इसे क्या कहता है, ये पृथ्वी का मुकुट क्या है, मुरझाने वाली महिमा, मुरझाने वाला मुकुट। 1 ईयर पृथ्वी में कुछ स्थान भी मिले तो ये भी मुरझा जाएगा। कुछ दिन के बाद रिटायरमेंट से कुछ स्थान मुरझा जाते हैं, 5 साल में कुछ स्थान मुरझा जाते हैं, 1 साल में कुछ पोजीशन मुरझा जाते हैं, 3 साल में 4 साल में पोजीशन मुरझा जाते हैं, यहाँ तक कि यौवन भी कुछ समय के बाद मुरझा जाता है। लेकिन जो मुकुट परमेश्वर हमें देगा वो मुरझाने वाली मुकुट नहीं है। एक बार रखने के बाद आपके सिर से उतार कर किसी और को नहीं दिया जाएगा। आपका पोजीशन एक बार आपको मिल गया तो आपको उतार के कभी नीचे नहीं किया जाएगा। हालेलुया। उस मुकुट को परमेश्वर किसको देना चाहता है? जो परीक्षा में स्थिर रहता है, करा निकल कर बाहर आता है। परीक्षा होगी, పరీక్షాయ్ ఆయిగి, శోధనలు వస్తాయి, కానీ శోధనలు ఏం చేసుకోవాలి? జయించుకోవాలి. ఎలా జయించుకోవాలి? प्रार्थना। एक बात आप सीख कर जाइए, जब प्रेयर बंद हो गया टेम्पटेशन में आप गिर जाओगे। क्यों कोई पाप करता रहता है, क्यों कोई पाप में गिरता है? सीधा बोला जा सकता है, ये प्रार्थना में जगे हुए नहीं था। ये बहन प्रार्थना नहीं करती है, ऐसे ही बोल सकते ఈ సహోదరి ప్రార్థన చేయట్లేదు అలాగే చెప్పొచ్చు। శోధనలు జయించుకోవడానికి శక్తి సరిపోదు ప్రార్థన చేయకపోతే। खड़ा नहीं रह पाएंगे। योर पर्सनल प्रेयर इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कुछ लोग फैमिली प्रेयर से निपटा लेते हैं। फैमिली प्रेयर పోరాటం ఒక ప్రార్థన కాదు। फैमिली यूनिटी, फैमिली प्रोटेक्शन वो अलग है। पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ का डेवलपमेंट व्यक्तिगत प्रार्थना से ही होगा। खुद ही बैठकर परमेश्वर के सामने हर एक चीज डिटेल में बोलकर कि किस चीज से आप लड़ रहे हो, कहां पर आप गिर रहे हो, क्यों ये फंस रहे हो, कैसे फंस रहे हो, सब कुछ खुलकर उनको बता देना और उनकी सहायता मांगना। देख प्रभु, मैं ऐसा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, खड़ा नहीं हो पा रहे, यहाँ पर टेम्प्ट होती हूँ, यहाँ पर गिर जाती हूँ, ये नहीं हो पा रहा है प्रभु, मुझसे नहीं हो रहा है, मेरी मदद करो, परमेश्वर की आत्मा मेरी सहायता करो। प्रभु को पकड़कर जब तक आप जय नहीं पा लेते, उनके उपस्थिति से उठकर नहीं आना। दे ప్రార్థనలో మెలకు కలిగి ఉండటం, प्रार्थना में जागते रहना इसको कहते हैं। प्रार्थना में जागना इसको कहते हैं। पता नहीं बार बार क्यों मेरा ख्याल यहाँ वहां भटक जाता है। आराम से हम बोलते हैं क्योंकि प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। करती हूँ दीदी, रोज प्रेयर करती। कितना बजे? रात को सोने से पहले। अरे रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले कितना देर प्रार्थना करते हैं? 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। क्या चीज के लिए? స్తోత్రం 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 ప్రభువా, రోజంతా కాచి కాపాడవు స్తోత్రం ప్రభువా, రాత్రి పడుకున్నప్పుడు దెయ్యాలు రాకుండా కాపాడండి ప్రభువా, మంచి నిద్ర దయచేయండి, కలలు దయచేయండి, రేపు డ్యూటీలో సహాయం చేయండి, ఈ నొప్పి ఉంది ప్రభా తీసేయండి ప్రభా, ఇంట్లో ఆ జరుగుతుంది ప్రభా సహాయం చేసి శాంతి సమాధానం ఇచ్చి రేపు శాలరీ దొరకరు ప్రభా, శాలరీ ఇంక్రీజ్ చేయండి ప్రభా, నా పెళ్లి జరిగించండి ప్రభా, నాకు అద్భుతం చేయండి ప్రభా, నాకు సహాయం చేయండి ప్రభా, నాకు సహాయం చేయండి, ये रक्तम చేయండి। आमीन। ये प्रेयर क्या सहायता करेगी? परीक्षा में खड़ा रहने में मदद करेगी। जो आपको मालूम है आपका यूपीएस का एग्जाम है, आप उन्नत हाई रैंक के पोजीशन का एग्जाम दे रहे हो, एबीसीडी बोलने से पास हो जाओगे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सीख कर जाओगे तो आप लिख सकते हो एग्जाम? नहीं लिख सकते हो। सेम जीवन में भी किस परीक्षा, कौन सी परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा की प्रार्थना होनी चाहिए, उस परीक्षा की तैयारी प्रार्थना में होनी चाहिए। जिससे आप लड़ रहे हो उस चीज के लिए, गुस्सा से लड़ रहे हो, क्रोध खत्म होने तक प्रार्थना में उस व्यक्ति को क्षमा करना, सूली के पास आकर अपने लाइफ को सरेंडर करना। प्रभु मेरा क्रोध हो, द्वेष हो, कड़वाहट सब मैं निकालती हूँ, निकालता हूँ, मैं उनको क्षमा करता हूँ और उनका चेहरा देखते मुझे क्रोध नहीं आना, मेरे हृदय को प्रेम से भरो, मेरे हृदय में आप आओ। ये है डिटेल में उस चीज को डील करना। प्रेयर में क्या करना? उस चीज को डील करना, उस चीज से आप जो है लड़ना और प्रार्थना में विजय पाना। बिना प्रार्थना के मसीह लोग जय नहीं पा सकते हैं। बिना प्रार्थना के हम जय नहीं पा सकते हैं। विक्ट्री इज देयर इन प्रेयर। सभी कहते हैं ना, विक्ट्री इज इन प्रेयर। प्रेयर इज द की ऑफ विक्ट्री। लोग बोलते तो हैं, चाबी को कभी घुमाते भी नहीं।
आज से प्रार्थना करके जय पाएंगे। हालेलुया। कलीसिया प्रार्थना करके जय पाएंगे। प्रभु हमें और इस प्रार्थना की गहराई में ले चले। प्रभु इस वचन को आशीष करे। लगातार इस वचन को अगले सप्ताह भी हम ध्यान करेंगे। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में सभी उठकर खड़े हो जाएंगे। देव सम्मुखंలో అందరు లేచి నిలబడదాం। అందరు లేచి నిలబడదాం। अंदर ले चल बढ़ता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अंदर कल मुस्कुराना। सभी आंखों को बंद करेंगे। सभी आंखों को बंद करेंगे। छोटी सी प्रार्थना। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे प्रार्थना में जगे रहने का अनुभव दीजिए। प्रभु तो చెప్దామా ప్రభువా ప్రార్థనలో మెలకుగా ఉండే నాకు అనుభవం దయచేయండి। प्रार्थना में मैं जागते रहूं। मैं